अजीब जलवा है हुजूर आपका। आज यह बात कहने को मिडिल क्लास मजबूर है। वजह कुछ आंकड़े हैं जिन्हें जानकर हर कोई हैरान हो जाएगा और आम आदमी तो ये कहने पर मजबूर हो जाएगा कि हमसे का भूल हुई जो ये सज़ा हमको मिली। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश के अमीर बैंकों का करीब 10 लाख करोड़ रुपए डकार गए हैं। सही सुना आपने। हमारे देश के जो अमीर बिजनेसमैन हैं उन्होंने पिछले 5 साल में 10 लाख करोड़ रुपए बैंकों का नहीं चुकाया है। यह इतनी बड़ी रकम है कि अगर यह पैसा देश के 25 करोड़ परिवारों में बांटा जाता तो हर परिवार को बैंक फ्री में 4 लाख रुपए दे सकते हैं। अगर अभी भी यह रकम आपको बड़ी नहीं लग रही है तो ये समझिए यह इतना पैसा है कि मोदी सरकार पूरे साल का पर्सनल इनकम टैक्स चाहे तो माफ़ कर दे। यही नहीं, इतनी कमाई तो वह 6 महीने में जीएसटी वसूल कर करती है। साफ है कि यह छोटी मोटी रकम नहीं है। लेकिन जब आम आदमी को जीएसटी पर राहत देने की बात आती है तो सरकारें गुड़ागणित समझाने लगती हैं। जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस समय इंश्योरेंस पर जीएसटी हटाने की मांग पर कर रही हैं। खैर, जीएसटी वाली बात हम बाद में करेंगे। पहले आपको 10 लाख करोड़ रुपए की कहानी सुनाते हैं। असल में सरकार ने संसद में बताया है कि बीते 5 साल में बैंकों ने 9.90 लाख करोड़ रुपए के लोन बट्टे खाते यानी राइट ऑफ में डाले हैं और उसके बदले में अभी तक केवल 1.8 लाख करोड़ रुपए ही रिकवर हो पाया है। टेक्निकली जब बैंक अपने कर्ज को वसूल नहीं पाते हैं तो उसके बाद वह उस अकाउंट को बट्टे खाते यानी राइट ऑफ कर देते हैं और इसके तहत वह कर्ज नहीं चुकाने वालों से डील करके कम पैसे की वसूली करते हैं। यानी कर्जदाता जितना पैसा देने में समर्थ होता है उसके आधार पर यह समझौता होता है, बाकी पैसा कोर्ट कचहरी में फंस जाता है। तो क्या ये पैसा आता है? इसे हमने बैंकिंग एक्सपर्ट से समझने की कोशिश की। राज्य मंत्री द्वारा संसद में दिए गए उनके बयान के अनुसार बैंकों ने पिछले 5 साल में 10.57 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ किए। उसमें से आधे से ज्यादा जो राशि थी वो बड़े औद्योगिक घरानों की, इंडस्ट्रियल हाउसेस की लोन की थी और जो राइट ऑफ किया गया उसमें से लगभग 1 लाख करोड़ रुपया तो फ्रॉड हुए खातों का है, जिसमें खातों में फ्रॉड हुआ भी हुई है। इसलिए राइट ऑफ का मतलब ये नहीं कि वो पैसा बैंकों ने माफ कर दिया है, सिर्फ उसको बैलेंस शीट से बाहर रखकर उसके ऊपर अलग अलग कोर्ट्स में जो रिकवरी प्रोसीजर है वो चलता रहता है और उसकी रिकवरी आती रहती है, लेकिन उसमें समय लगता है और इसमें भी निर्भर करता है कि उस इंडस्ट्री की कितनी एसेट्स हैं, उसमें से कितनी रिकवरी हो सकती है। 7.15 लाख करोड़ की रिकवरी, एनपीए की रिकवरी भी की है। तो तकनीकी तौर पर यह पैसा डूबता नहीं है जैसा कि हमारे बैंकिंग एक्सपर्ट कह रहे हैं, लेकिन इसे पाना कितनी टेढ़ी खीर है इसे ऐसे समझा जा सकता है। देश के 3 सबसे बड़े भगोड़े विजय माल्या, मेहुल चोकसी और नीरव मोदी ने मिलकर करीब 30,000 करोड़ रुपए का बैंकों को चूना लगाया है और बैंक उनसे 2022 तक करीब 18,000 करोड़ रुपए ही रिकवर कर पाए थे। इसके अलावा बैंकों के विलफुल डिफॉल्टर पर 2023 तक करीब 1.93 लाख करोड़ रुपए बकाया है। यानी भले ही टेक्निकली पैसा डूबा नहीं है, लेकिन बैंकों के लिए राइट ऑफ की गई रकम रिकवर करना एक लंबी और न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। कुल मिलाकर कागजी तौर पर तो बैलेंस शीट साफ हो जाती है, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। अब बात हम उस मुद्दे की करते हैं जिस पर वित्त मंत्री अभी गुड़ागणित समझा रही हैं। असल में इंश्योरेंस प्रीमियम की रकम पर लगने वाले 18% जीएसटी को हटाने की मांग खुद वित्त मंत्री की पार्टी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी कर रहे हैं। इसके अलावा विपक्ष भी उसे हटाने की मांग कर रहा है। उन सभी का कहना है कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी लेना एक तरह से जीवन की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने जैसा है, लेकिन सभी सांसदों की मांग पर वित्त मंत्री का कुछ और ही कहना है। उन्होंने इंश्योरेंस के प्रीमियम पर केंद्र और राज्यों का गणित समझाते हुए कहा कि स्वास्थ्य बीमा पर 18% जीएसटी है, इसमें 9% राज्यों के पास जाता है। बाद में जो केंद्र के पास आता है उसमें भी एक हिस्सा राज्यों को ही जाता है। मतलब यह कि 100 रुपये में 74 रुपये राज्यों को चला जाता है। ऐसे में राज्यों को दोहरा मापदंड नहीं अपनाना चाहिए। वित्त मंत्री की बात से साफ है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कमा रहे हैं।
इसलिए यह जायज़ है। जबकि जीएसटी हटाने से कितनी बड़ी राहत आम आदमी को मिल सकती है, शायद इस बात को वित्त मंत्री नज़रअंदाज कर रही हैं। आम आदमी का भाग्य लिखने वालों को यह समझना चाहिए कि जीएसटी हटाने से सरकार को सालाना केवल 8,000 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान होगा। अब आप शायद समझ गए होंगे कि हमने शुरुआत में ऐसा क्यों कहा था कि अजीब जलवा है हुजूर आपका। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।